सोचिए आप किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाला अपना चेहरा पीछे कर लेता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके मुंह से बदबू आ रही है, या रोज ब्रश करने के बावजूद दांत पीले ही लगते हैं, थोड़ा सा भी ठंडा गर्म पानी लगता है, दांत खोखले हो गए हैं, मसूड़ों से खून तक आने लगा है। दोस्तों, रिसर्च कहती है कि 40 साल के बाद 90% लोग किसी ना किसी डेंटल प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। और ये सिर्फ शर्मिंदगी नहीं, ये आपके दांतों की हेल्थ की एक खामोश वार्निंग है। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और मैं अक्सर ऐसे मरीजों को देखता हूं जिनके दांत उनकी मुस्कुराहट ही नहीं, उनका कॉन्फिडेंस भी छीन लेते हैं। अपने 20 सालों के तजुर्बे से एक बात मुझे क्लियर हो गई है, टूथपेस्ट, माउथ वॉश, डेंटल प्रोसीजर्स, ये सब चीज़ें सिर्फ ऊपर ऊपर से दांतों को साफ करते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम बैक्टीरिया और कमज़ोर मसूड़े वहीं के वहीं रह जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा ज़बरदस्त घर का बना हुआ दंत मंजन जो आप सिर्फ 10 मिनट में बना सकते हैं। और ये न सिर्फ आपके दांतों को साफ करता है बल्कि इनकी जड़ों को मजबूत बनाता है, कैविटीज से लड़ता है, मुंह की बदबू को दूर करता है और आपकी ओवरऑल डेंटल हेल्थ में सुधार लाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस दंत मंजन के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो बैक्टीरिया इस शुगर के साथ मिलकर इसे एसिड में बदल देते हैं और यही एसिड हमारे दांत की बाहरी परत को यानी हमारे एनामल को धीरे धीरे गला देता है, जिससे कि कैविटी की शुरुआत होती है। इसी तरह से जब दांतों में प्लैक जमा हो जाता है, प्लैक यानी आपके दांतों के ऊपर एक येलोइश ब्राउन सी परत जमने लगती है, जैसे कि यूजुअली आप अपने दांत के अंदर वाली साइड में देख सकते हैं। तो इस प्लैक से क्या होता है कि मसूड़े हमारे ढीले पड़ने लगते हैं, इनसे ब्लड आने लगता है, माउथ से बदबू आने लगती है हमारे, और अगर ये प्लैक ना हटाया जाए तो मसूड़े धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाते हैं, दांत हिलने लग जाते हैं और एक दिन इनके निकलने की नौबत तक आ जाती है। अगर आप अपने दांतों को ठीक रखने के लिए सिर्फ टूथपेस्ट यूज़ करके ये सोचते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो जान लीजिए कि आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि सच ये है कि टूथपेस्ट सिर्फ आपके दांतों को साफ करता है लेकिन आपकी असल प्रॉब्लम को ठीक नहीं करता। फिर जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो स्केलिंग, फिलिंग, आरसीटी, ये सब चीज़ें आपको करानी पड़ती हैं और इनके ऊपर हज़ारों रुपए आपके उड़ जाते हैं और कुछ महीने बाद वही प्रॉब्लम फिर से वापस आ जाती है और आप सोचते हैं कि अब करें तो करें क्या। तो आखिर आपकी डेंटल प्रॉब्लम्स का असली परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों, इसका सॉल्यूशन छुपा है नेचर की कुछ ऐसी लाजवाब जड़ी बूटियों के अंदर जो कि आपके दांतों को जड़ से मजबूत बनाती हैं, मसूड़ों को टाइट बनाकर इनकी पकड़ को मजबूत बनाती हैं, दांतों के ऊपर दांतों को मजबूती देती हैं और मुंह की बदबू या दांतों से खून आने की प्रॉब्लम को भी रोकती हैं। यानी ये एक ही मंजन आपकी लगभग हर एक डेंटल प्रॉब्लम का सिंगल सॉल्यूशन है। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले एक ज़रूरी सूचना सुन लीजिए। अगर आप अपनी डेंटल या फिर किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए मुझसे पर्सनलाइज्ड एडवाइस या सजेशन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ दिए गए फॉर्म को आप फिल कीजिए। मैं और मेरी टीम आपकी दी गई जानकारी को पूरी डिटेल के साथ एक एक बात को समझेंगे और फिर आपके लिए एक क्लियर और प्रैक्टिकल रिपोर्ट बनाकर आपको सेंड करेंगे। इस सर्विस के ज़रिए मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं आपको अपनी प्रॉब्लम समझने में हेल्प कर सकूं और इसको जड़ से ठीक करने में आपकी हेल्प कर सकूं। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी डिटेल हमें सेंड कर दीजिए, हम आपसे बहुत ही जल्दी कॉन्टैक्ट करेंगे। चलिए वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर और अब जानते हैं कि आज का जो हमारा दंत मंजन है इसमें हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करेंगे। तो पहला इंग्रेडिएंट जो कि इस दंत मंजन के लिए आपको चाहिए वो है दोस्तों जामुन के सीड्स यानी जामुन की गुठलियाँ। जामुन की गुठली के अंदर पॉलीफिनोल्स और जैम्बोलिन नाम के दो मेन एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोककर कैविटीज़ होने से बचाते हैं। दूसरा है जामुन के पत्ते। दोस्तों, जामुन के पत्तों के अंदर नेचुरल एस्ट्रिंजेंट्स और विटामिन सी होता है जो कि मसूड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और ब्लीडिंग को रोकते हैं, मसूड़ों की पकड़ को मजबूत बनाते हैं। तीसरा है त्रिफला। ये दांतों में प्लैक बनने से रोकता है और मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। चौथा है क्लोव यानी कि लौंग। इसमें यूजिनॉल होता है जो कि मुंह की बदबू और सेंसिटिविटी को दूर करता है। और लास्ट है रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक। ये माइल्ड एब्रेसिव होता है जिससे कि प्लैक साफ होता है, पीलापन साफ होता है और दांतों की नेचुरल वाइटनेस वापस आती है। यानी ये एक ही पाउडर दांतों की 5 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स का सिंगल सॉल्यूशन है।
इसे बनाने के लिए आप 2 टेबलस्पून जामुन के बीज लेकर इनको पहले धो लीजिए और फिर इन्हें धूप में अच्छे से सुखा लीजिए। इसके बाद आप इन्हें हल्की आंच के ऊपर थोड़ा सा भून लीजिए और फिर मिक्सी के अंदर एकदम बारीक इनको पीस लीजिए, एकदम बारीक महीन पाउडर बना लीजिए। या फिर आजकल आपको ऑनलाइन या फिर आयुर्वेदिक शॉप्स पर, पंसारी की शॉप्स पर आपको सूखी हुई जामुन की गुठलियाँ मिल जाती हैं। अगर वो लेते हैं तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली इन्हें लेके भूनिए हल्का सा और इनका आप डायरेक्टली पाउडर बना लीजिए। इसके बाद आप जामुन के पत्ते लेकर इन्हें भी आप धूप में सुखा लीजिए और बारीक पाउडर इनका बना लीजिए। या फिर मार्केट से लेते हैं सूखे हुए तो डायरेक्टली इनको खरीद कर आप पाउडर बना लीजिए, पीस लीजिए। अब इन दोनों चीज़ों को, यानी जामुन की गुठली के पाउडर को और जामुन के जो पत्ते हैं इनका जो पाउडर है, इनको आप एक जगह एक सूखे बर्तन के अंदर अच्छे से मिक्स कर लीजिए आपस में। और इसके बाद इसमें आप मिलाइए 1 टेबलस्पून त्रिफला पाउडर, 1 टीस्पून लौंग का पाउडर और 1 टीस्पून सेंधा नमक। अब इन सबको आप अच्छे से मिक्स करके एक ग्लास के जार के अंदर या फिर किसी बॉटल के अंदर भर कर रख लीजिए। इसे यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। सिर्फ थोड़ा सा ये पाउडर आप लीजिए, उंगली से या फिर एक सॉफ्ट ब्रश की मदद से अपने दांतों या और मसूड़ों के ऊपर आप 2 मिनट तक जेंटली इसकी मसाज कीजिए, मालिश कीजिए और फिर आप अच्छे से गार्गल यानी कुल्ला वगैरह करके अपना मुंह साफ कर लीजिए। इस मंजन को यूज़ करने से आपको एक फ्रेश कूलिंग सेंसेशन का एहसास होगा। ब्लीडिंग जो कि ब्रशिंग के वक्त आपको होती थी, वो धीरे धीरे इससे कम होने लगेगी। दांतों के ऊपर का जो पीलापन, जो चिपचिपापन था, जो एक ख़राब सी फीलिंग आपको आती थी, शर्मिंदगी होती थी, वो धीरे धीरे आपकी साफ़ होने लगेगी, कम होने लगेगी। और सबसे नोटिसेबल चीज़ है आपके मुंह की बदबू। इससे आपके मुंह की बदबू दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से कम हो जाएगी, जो कि आपको सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी देती है। लगभग 6 से 8 हफ्ते जब आप इस मंजन को यूज़ करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपके गम्स टाइट और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और दांत हिलने की टेंडेंसी जो है वो भी कम हो जाएगी। और लॉन्ग टर्म यूज़ से कैविटीज़ और टार्टर का रिस्क भी नेचुरली कम हो जाएगा। इस पाउडर को आप शुरुआत में रोज़ाना इस्तेमाल कीजिए और जब आपके दांत थोड़े ठीक हो जाएं, लगे कि हेल्दी होने लगे हैं, तो इसे आप वीक में बस 2 से 3 बार यूज़ कीजिए और एक बार में इसे आप 3 से 4 महीने तक लगातार यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि इसे अपने रूटीन में आपको कंटिन्यू रखना है तो आप इसको बस वीक में 1 से 2 बार ही यूज़ करें। बहुत ज़्यादा डेली लंबे समय तक इसको आपको यूज़ नहीं करना है। दोस्तों, डेंटल हेल्थ सिर्फ एक ब्राइट स्माइल की बात नहीं है, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ का, आपकी पर्सनैलिटी का आईना है। और ये जामुन टूथ पाउडर जो है, ये सिर्फ एक नुस्खा नहीं है बल्कि एक एविडेंस बैक्ड आयुर्वेदिक क्योर है जो कि आपको कैविटीज़, गम डिजीज़ और शर्मिंदगी से बचाती है। उम्मीद है आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इस नुस्खे को एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इससे नुस्खे से आपको कुछ फ़ायदा हो, तो वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें और हमारे इस मेहनत को कुछ सफलता मिल सके, लोगों तक ये मैसेज जा सके। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।